हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्टॉक्स को हम लोग 2 तरीके से एनालिसिस करते हैं। नंबर 1 इज़ फंडामेंटल एनालिसिस एंड नंबर 2 इज़ टेक्निकल एनालिसिस। आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम लोग आज समझेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इसके डिटेल में इसको हम लोग समझेंगे। सेकंड पॉइंट है कि हम लोग ये समझेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के मूल सिद्धांत क्या है और थर्ड वन कि टेक्निकल एनालिसिस में जो हम लोग इंडिकेटर्स जो है उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कितने तरह के इंडिकेटर्स होते हैं और नंबर 4 पॉइंट हम लोग समझेंगे कि इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हम लोग समझेंगे। और मेरे मेरे जितने भी वीडियोस हैं आपने देखा होगा वो काफी इंफॉर्मेटिव रहते हैं। तो आप पेन और पेपर के साथ रेडी रहिए। आज भी हम लोग जो है वो पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, तो आप अगर उसको नोट करेंगे तो ये काफी अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा हम लोगों के लिए, डिस्कशन के लिए। और दूसरी पॉइंट है कि टेक्निकल एनालिसिस का जो है इस वीडियो के बाद आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस में और कहीं भी आपका कोई इसमें आपको डाउट है तो वो डाउट भी मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। और कुछ डाउट अगर रहता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज नोट करना उसके कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और किस तरह से जो है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर मेंशन भी मैं करता जाऊंगा और हम लोग उसको समझते भी जाएंगे। तो और फिर हम लोग लास्ट में एक चार्ट पे भी समझेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस का जो मैं स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में यूज डिस्कस करूंगा उस यूज को हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी समझेंगे कि किस तरह से हमने जो थ्योरेटिकल देखा उसको हम लोग प्रैक्टिकली जब देख रहे हैं तो वो यूज का हम लोग उसको उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि उस यूज को हम लोग प्रैक्टिकली भी समझने की कोशिश करेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट है कि टेक्निकल एनालिसिस जो है हम लोग क्या करते हैं, फिर से मैं उसको रिपीट करता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस इज ए मेथड जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि इवैल्यूएट करते हैं स्टॉक्स का कि आप इसके प्राइस का कैसे किसके बेस पे करते हैं। वो हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट के बेस पे करते हैं और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के बेस पे करते हैं। तो दो हमारा मेन फैक्टर जो है इसमें ये रहता है। और दूसरी बात है कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो हम लोग उसमें क्या यूज करते हैं, चार्ट पैटर्न यूज करते हैं, हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं, ये हो गया। और तीसरी बात है कि हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस का क्या इंपॉर्टेंस है। टेक्निकल एनालिसिस जो है हम लोग यूज करते हैं एंट्री और एग्जिट के लिए। मार्केट में जो हम लोग एंट्री और एग्जिट के लिए टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं कि प्राइस पे हम लोग कहाँ पे एंट्री लें और किस जगह पर हम लोग एग्जिट कर दें। तो टेक्निकल एनालिसिस का मूल सिद्धांत क्या है जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि मूल सिद्धांत हम लोग समझेंगे जो हमने अभी शेयर किया था आपको। तो मूल सिद्धांत इसका ये है कि मार्केट जो है वो डिस्काउंट करता है हर एवरीथिंग। मार्केट जो है हर चीज को डिस्काउंट कर देता है जो भी उसके पास जो है प्राइस में मार्केट का जो डिस्काउंट है वो प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मार्केट जो करंट प्राइस है वो रिफ्लेक्ट करता है ऑल भी जो जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट में। तो आप अगर किसी प्राइस अगर का जो आप फ्लक्चुएशन देख रहे हैं तो मार्केट में आप समझ लीजिए कि मार्केट को ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे ही वो प्राइस का रिफ्लेक्शन या फ्लक्चुएशन आपको दिख रहा है। ये हो गया नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है टेक्निकल एनालिसिस के मूल सिद्धांत के कि प्राइस जो मूव करता है वो एक ट्रेंड में मूव करता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड और साइडवेज। ठीक है। और नंबर थर्ड पॉइंट है कि जो हिस्ट्री है वो रिपीट होता है। आप बोल सकते हैं कि जो मार्केट में अगर जो ट्रेंड पहले जो हुआ है वो ट्रेंड भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो ये मैंने अपने आप को मार्केट जो है अपने आप को दोहराता है, जो पिछले जो उसका जो उसका एक्टिविटीज रहा है वो एक्टिविटीज फिर से आपको रिपीट होते हुए भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। और अब हम लोग जो मेन जो हम लोग पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे वो सारी चीजों की, ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन था किसके बारे में कि मार्केट के मूल सिद्धांत क्या है और टेक्निकल एनालिसिस का जो है वो मेथड क्या रहता है उसको ये मूल्यांकन करने का। तो इसका मूल्यांकन का भी हम लोग ने समझ लिया। और अब आ जाता है कि जो कोर फैक्टर है जिसको हम लोग बेस करके हम लोग इस टेक्निकल एनालिसिस का यूज करेंगे उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसके जो टेक्निकल एनालिसिस का जो प्रमुख जो आप बोल सकते हैं कि जो उपकरण है जिसको हम लोग की टूल्स बोलते हैं और जो टेक्निक्स है तो उस टेक्निक्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग उसको टेक्निक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमारा टेक्निक क्या है, वो कैंडलस्टिक चार्ट है। नंबर 1 जो है वो हमारा जो की टूल में आता है, ये हमारा जो है वो की कैंडलस्टिक्स चार्ट है। तो हम लोग इसमें क्या समझ रहे हैं अभी, हम लोग इसमें दो चीज समझ रहे हैं। एक तो हम लोग की टूल्स समझ रहे हैं और दूसरा किसकी टेक्निक्स क्या है। तो हमारे पास जो टूल्स है क्या है, ठीक है, कैंडलस्टिक चार्ट, सॉरी।
नंबर 2 पॉइंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो नंबर 2 पॉइंट क्या था हमारा? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है हमारा ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस। और नंबर 4 पॉइंट है हमारा टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो नंबर 4 पॉइंट पर मैं मेंशन कर रहा हूं। टेक्निकल इंडिकेटर ये 4 पॉइंट है। नंबर 5 पॉइंट हमारा है चार्ट पैटर्न। नंबर 5 पॉइंट है हमारा चार्ट पैटर्न। ठीक है। ये हो गया इसमें। अब हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें 5 पॉइंट हमने मेंशन किए हैं। ये 5 पॉइंट को हम लोग अभी समझेंगे वन बाय वन। और इसमें ज्यादा टाइम नहीं ये करेंगे क्योंकि हम लोग को फिर इसको प्रैक्टिकली भी देखना है। तो अब ये आपने नोट कर लीजिए आप इसको कि इसमें मैंने जो भी मेंशन किए हैं पॉइंट इसमें कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में जो है उसके आप बोल सकते हैं की टूल्स और टेक्निक्स क्या है। तो ये आपके की टूल्स है और टेक्निक्स है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसका कैंडलस्टिक चार्ट नंबर 1, नंबर 2 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं। फिर नंबर 3 क्या देखते हैं? ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं। और साथ में हम लोग क्या करते हैं? टेक्निकल इंडिकेटर जो है उसको हम लोग प्लॉट करते हैं, उससे भी हम लोग कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है चार्ट पैटर्न कि चार्ट पे किस तरह का पैटर्न बन रहा है उसको भी हम लोग देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको आपने आपने शायद नोट कर लिया होगा इतने देर में। फिर से मैं इसको रिपोर्ट कर दूं। नंबर 1 इज कैंडलस्टिक चार्ट, नंबर 2 इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, नंबर 3 इज ट्रेंड एनालिसिस, नंबर 4 इज टेक्निकल इंडिकेटर एंड नंबर 5 इज चार्ट पैटर्न। तो आपने शायद इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग इसको कैंडल स्टिक्स को जो है चार्ट और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ट्रेंड एनालिसिस ये तीनों जो है मेरे ख्याल से ऑलरेडी मार्केट में इतने जो है वो एक कॉमन है और सारे जो है वो चार्ट पे जो है कैंडल स्टिक्स को ही रीड करते हैं। तो ये मेरे को अभी इस वीडियो में मैं इसको लेंदी नहीं करूंगा। हम लोग अभी इस टेक्निकल इंडिकेटर पे डायरेक्ट जो है वो बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट से। तो नंबर 4 पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ठीक है। सो दैट कि यहाँ पर स्पेस हो जाए। ठीक है। अब आ जाते हैं ये हमारे जो हमने टेक्निकल इंडिकेटर। क्यों ज्यादातर जो है वो डाउट इसमें ही रहता है कि टेक्निकल इसको समझना बहुत जरूरी है कि टेक्निकल इंडिकेटर जो हम लोग यूज करते हैं ये तो हमारे चार्ट पे रहता है और हम लोग उसको प्लॉट कर देते हैं। ठीक है। लेकिन टेक्निकल इंडिकेटर मुझे क्या इंडिकेट करता है और कितने तरह के टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं और उसका क्या यूज है और हम लोग कौन सा टेक्निकल इंडिकेटर यूज करते हैं किस चीज के लिए, ये आपको समझना जरूरी है। टेक्निकल इंडिकेटर क्या है? वो 4 तरह के होते हैं। आप इसको अगर बोले तो टेक्निकल इंडिकेटर जो है वो 4 तरह के होते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर जो है एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं जो कि प्राइस डेटा पर जो है वो आधारित है। प्राइस का जो डेटा होगा या आप ये बोल सकते हैं कि टेक्निकल इंडिकेटर क्या है? एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मैं इसको नोट कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और ये इज ए मैथमेटिकल टेक्निकल इंडिकेटर इज ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और ये बेस्ड किस पर है? आधारित किस पर रहता है? प्राइस के डेटा पर। प्राइस का जो डेटा रहता है उस पे ही आप ये इसका जो है वो आप बोल सकते हैं कि जो इसका जो भी कैलकुलेशन होता है उसके बेसिस पर ही होता है। तो बेस्ड है ये प्राइस के डेटा पे। प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया क्योंकि मैं इसमें ज्यादा मेंशन करने का स्पेस नहीं है और उतना उसमें काफी टाइम लग जाए इसलिए मैं शॉर्ट में ही लिखता हूँ जो भी लिख रहा हूँ। तो टेक्निकल इंडिकेटर इज ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन प्राइस डेटा। ठीक है। तो ये और इसके 4 कैटेगरीज होते हैं। ये कैटेगरीज कितने होते हैं टेक्निकल इंडिकेटर के? 4 कैटेगरीज आप लिख लीजिए इसमें।
4 कैटेगरीज होते हैं इसके। टेक्निकल इंडिकेटर्स के 4 कैटेगरीज होते हैं। क्या क्या ये 4 कैटेगरीज होते हैं? नंबर 1 कैटेगरी कैटेगरी है हमारा ट्रेंड इंडिकेटर्स। ये ट्रेंड इंडिकेटर्स जो है ये नंबर 1 है। जो कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं और इसकी कैटेगरी इंडिकेटर्स के क्या क्या 4 कैटेगरीज है, और उस चारों कैटेगरी को मैं यहाँ पर जो है मेंशन कर रहा हूँ। नंबर 1 है ट्रेंड इंडिकेटर। नंबर 2 है आपका मोमेंटम इंडिकेटर्स। ठीक है, मोमेंटम इंडिकेटर्स। और नंबर थर्ड है वोलेटिलिटी इंडिकेटर। वोलेटिलिटी इंडिकेटर, ये नंबर थर्ड है। और नंबर 4 है हमारा वॉल्यूम इंडिकेटर्स। वॉल्यूम इंडिकेटर इंडिकेटर्स, ये हमारे चार जो है आप बोल सकते हैं हम लोग इंडिकेटर्स के जो है 4 कैटेगरी हैं। तो इंडिकेटर क्या है? टेक्निकल इंडिकेटर इज ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और ये बेस्ड ऑन प्राइस डेटा, प्राइस के पर ये आधारित होता है। ठीक है, और इसके 4 कैटेगरी है। नंबर 1 इज ट्रेंड इंडिकेटर, नंबर 2 इज मोमेंटम इंडिकेटर्स, एंड नंबर थर्ड इज वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स, और नंबर 4 इज वॉल्यूम इंडिकेटर। आपको शायद ये क्लियरली दिख रहा होगा। मैं इसको और भी थोड़ा ये कर दूं, एडजस्ट कर दूं। हाँ, हाँ, क्लियरली आपको शो हो रहा है। तो ये चार तरह के इंडिकेटर होते हैं, 4 तरह के इंडिकेटर होते हैं। तो ये ट्रेंड इंडिकेटर्स, मोमेंटम इंडिकेटर्स, वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स एंड वॉल्यूम इंडिकेटर्स। मैं एक एक एग्जांपल भी सब आपको शेयर कर देता हूं, सो दैट कि आपको और भी क्लैरिटी हो जाए। ट्रेंड इंडिकेटर्स कौन कौन आपका क्या हो गया, एक एग्जांपल मैं शेयर कर दूं। इसमें जैसे कि आपको इसमें क्या आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड का आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड का हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में जो है वो किस तरह का जो है वो डायरेक्शन है अभी। तो एक मैं आपको एग्जांपल में दे दूं, जैसे कि मूविंग एवरेज। तो एसएमए या ईएमए जो भी है, एसएमए भी बोल ईएमए भी है, दोनों है। तो मूविंग एवरेज को हम लोग इसमें कर सकते हैं। हम लोग ट्रेंड इंडिकेटर में हम लोग इसको भी देख सकते हैं, मैकडी को भी देख सकते हैं। ये मैकडी भी हमारा जो है वो एक ट्रेंड इंडिकेटर है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नंबर 2 पे, मोमेंटम इंडिकेटर। मोमेंटम इंडिकेटर कौन सा हो गया? ये मोमेंटम इंडिकेटर हम लोग को क्या बताता है? ये हम लोग को बताता है कि प्राइस में जो है वो स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो ये हम लोग किसके समझते हैं? ये हम लोग आरएसआई से समझते हैं। तो ये हमारा ये हो गया आरएसआई। इसको आप बोल सकते हैं कि प्राइस में स्ट्रेंथ या स्पीड है या नहीं है। तो ये प्राइस के स्पीड को बताता है। जैसे आप मोमेंटम जब आता है तो क्या होता है कि आपका तुरंत जो है वो प्राइस फ्लक्चुएट करता है इधर अप साइड और डाउन साइड। तो वो फ्लक्चुएशन का जो स्पीड है वो काफी ज्यादा हो जाता है उस समय। तो वो हमारा किससे हम लोग उसको हम लोग मोमेंटम इंडिकेटर करते हैं। तो हम लोग का आरएसआई जो है वो ये है वो मोमेंटम इंडिकेटर, जो हम लोगों को एक स्ट्रेंथ जो है वो बताता है प्राइस में कि क्या अभी इसका स्ट्रेंथ है। और वोलेटिलिटी इंडिकेटर हो गया। वोलेटिलिटी इंडिकेटर का जो है हम लोग समझ सकते हैं किससे? बॉलिंजर बैंड से भी समझ सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैंने दे दिया, इसको बीबी मैं लिख देता हूँ। बॉलिंजर बॉलिंजर पूरा ही लिख दूं क्या? हाँ, बॉलिंजर बैंड से समझ सकते हैं। एक बैंड है जिसमें कि अप साइड और लोअर साइड का जो है अपर बैंड और लोअर लोअर बैंड जो है इसमें प्राइस का जो है वोलेटिलिटी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो एक हो गया आपका बॉलिंजर बैंड हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है वॉल्यूम इंडिकेटर क्या है? तो वॉल्यूम में जो है इंडिकेटर्स आपका जो है वो आ जाता है, जैसे कि वीवैप हो गया, जिसमें कि हम लोग वॉल्यूम्स को जो है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो है उस पे जो है आप लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अभी वॉल्यूम के हिसाब से जो है वो प्राइस का क्या जो है उसका आपका बोल सकते हैं कि वॉल्यूम के बेसिस पे प्राइस का क्या भी वेट है। तो ये एवरेज वेट क्या है? तो वॉल्यूम वेटेड
एवरेज प्राइस इसको बोलते हैं वीवैप। ठीक है, तो ये हमारा जो हमने एग्जाम्पल भी आपको शेयर कर दिया कि ट्रेंड इंडिकेटर में हमारा SMA और EMA MACD हो गया, मोमेंटम इंडिकेटर से एक एक एग्जाम्पल हमने शेयर कर दिया। इसमें RSI है, वोलेटिलिटी इंडिकेटर हम लोग कैसे समझ सकते हैं, बोलिंजर बैंड से समझ सकते हैं, और ATR भी वो बोल सकते हैं, एवरेज ट्रू रेंज बोलते हैं उसको। तो ATR भी हमारा जो है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको इसमें दे दूं। ATR जो है, मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको इंडिकेटर का एग्जाम्पल से वो समझ में आ जाएगा कि हाँ वो किस अगर ये इंडिकेटर जो है वो क्या इसका फंक्शन है। तो आप अगर इंडिकेटर को जानते हैं, जैसे बोलिंजर बैंड को आप जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते थे कि ये क्या है, ये ट्रेंड इंडिकेटर है या मोमेंटम है या वोलेटिलिटी है, तो ये चीज आपको जो है वो क्लियर कट जो है, जितना क्लियरिटी रहेगा, देखिए आप किसी भी चीज में अगर आप कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसका क्लियरिटी रहना बहुत जरूरी है। आपको इन डेप्थ उसके बारे में मालूम होना चाहिए। अगर कोई भी इंडिकेटर को आप यूज कर रहे हैं, अगर आप RSI का यूज कर रहे हैं, बोलिंजर बैंड को यूज कर रहे हैं, वो अगर आपको मालूम ही नहीं चल रहा है कि वो मुझे क्या वो इंडिकेट कर रहा है, मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है, वोलेटिलिटी इंडिकेट कर रहा है, या मुझे उसके बेसिस पर कैसे ट्रेड जो है वो क्या कंफर्मेशन मुझे उससे मिल रहा है, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये हो गया आपका। तो ये आपने शायद इसको, मैं इसको और भी थोड़ा ये कर दूं क्या, जिससे कि आपको और क्लियरिटी हो जाए, इस या मैंने विजिबल हो जाए सही से। हाँ, विजिबिलिटी के लिए मुझे करना पड़ता है क्योंकि इसमें स्पेस नहीं रहता होता। ठीक है, आप इसको नोट कर लें एक एक करके। तो हम लोग फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। टेक्निकल इंडिकेटर इज ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन प्राइस डेटा, और इसके 4 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 इज ट्रेंड इंडिकेटर्स, एग्जांपल में मैंने इसमें लिख दिया है, एग्जांपल इज मैकडी। और नंबर 2 है मोमेंटम इंडिकेटर्स, RSI। नंबर 3 है वोलेटिलिटी इंडिकेटर, जिसमें बोलिंजर बैंड है, ATR है। और नंबर 4th पॉइंट है वॉल्यूम इंडिकेटर्स, जिसमें हम लोग एग्जांपल में हमने वीवैप बोल दिया। तो ये हो गया हमारा 4 कैटेगरीज ऑफ इंडिकेटर। तो ये तो चार्ट पैटर्न क्या है, 2 तरीके से चार्ट पैटर्न जो है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट में वो एक है कंटिन्यूएशन पैटर्न, जिसमें कि एक हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटी है कि या नहीं है। इस ट्रेंड अगर अप साइड है तो अप साइड में वो कंटिन्यू कर रहा है, अगर डाउन साइड है में तो वो डाउन साइड की तरफ वो कंटिन्यू कर रहा है। उससे वो हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और नंबर 2 है कि रिवर्सल पैटर्न, कि कहाँ से वो रिवर्स, अगर वो अप साइड है तो वो वहां से रिवर्स कर रहा है या करने का पैटर्न बन रहा है, या डाउन साइड है तो वहां से जो है वो मुझे जो है अप साइड की ओर जो है रिवर्स करने का कुछ पैटर्न बन रहा है। ये हम लोग चार्ट पैटर्न में समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तो नंबर 1 चार्ट पैटर्न में 2 तरह का हो गया। एक होगा कंटिन्यूएशन पैटर्न, जिसमें कि हम लोग ये देखने की कोशिश की कि मार्केट में जो अभी ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ चार्ट में फॉर्म हो रहा है। और एक हम लोग देखने की कोशिश करते हैं रिवर्सल पैटर्न। ऑलरेडी 19 मिनट्स हो गया इसका, इस वीडियो का। तो चार्ट पैटर्न में हम लोग 2 चीजें हम लोग जो है चार्ट में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 इज कंटिन्यूएशन पैटर्न एंड नंबर 2 इज रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। अब इसके हम लोग स्टेप बाय स्टेप अप्रोच भी देखेंगे। आपने शायद इसको नोट कर लिया होगा। मैं इसको ये कर देता हूँ, अब जो है उसको डिलीट कर देता हूँ इसको यहाँ से, सो दैट कि हम लोग क्लियरली जो है और दूसरे जो है फैक्टर्स को हम लोग नोट कर पाए यहाँ पर पॉइंट को। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग कैसे करें वो हम लोग समझेंगे। तो प्रैक्टिकल हम लोग कैसे करते हैं इसका, वो आप देख लीजिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है इसका, माने टेक्निकल एनालिसिस को हम लोग प्रैक्टिकली कैसे जो है वो चार्ट पर अप्लाई करें, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसमें। तो यहाँ पर ये चीज हम लोग समझने की कोशिश करें। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में नंबर 1 जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हम लोग समझेंगे इसको। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग अप्रोच जो है इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जो है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 1 है हमारा इसमें कि पहले हम लोग को क्या करना है, इसको आप जरूर नोट करिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें नंबर 1 पॉइंट जो है हमारा रहता है सबसे पहले कि हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा चार्ट, जब भी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस का प्रैक्टिकल जो है वो एप्लीकेशन में बोल रहा हूँ। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको आइडेंटिफाई द ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर मैंने
आइडेंटिफाई ट्रेंड, तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का कोशिश हम लोग करते हैं। नंबर 2 हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में बोल रहा हूँ कि पैटर्न को देखने की कोशिश करते हैं, पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लुक फॉर पैटर्न। तो हम लोग पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। और नंबर थर्ड है इसमें, नंबर थर्ड है हम लोग उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि कंफर्म विथ इंडिकेटर। फिर हम लोग उसको इंडिकेटर के साथ जो है कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि मुझे हमारा इंडिकेटर क्या हमको जो है वो इंडिकेट कर रहा है, तो वो हम लोग कंफर्म विथ इंडिकेटर्स हो गया। नंबर 4 पॉइंट है हमारा इसमें कि हम लोग फिर वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की मैं स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में आपको बोल रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसमें हम लोग अप्रोच करें, टेक्निकल एनालिसिस के कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं। तो क्या हो रहा है, तो ये नंबर 4 है हमारा, वॉल्यूम को हम लोग एनालाइज करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम एनालाइज हो गया। उसके बाद हमारा है कि नंबर 5 पॉइंट है कि हम लोग फिर वॉल्यूम एनालिसिस करने के बाद, वॉल्यूम जब हम लोगों ने एनालाइज कर लिया, उसके बाद हम नंबर 5 है कि हम लोग एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट का हम लोग सेट करते हैं। तो क्या हम लोग एंट्री पॉइंट लेंगे और क्या हम लोग जो है वो एग्जिट पॉइंट हो, तो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट हम लोग सेट करते हैं उसमें। ठीक, ये 5 मैंने लिखा, हाँ 5 पॉइंट जो है ये 5 जो है वो स्टेप्स है, आप बोल सकते हैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का। नंबर 1 इज ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, टेक्निकल एनालिसिस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है। नंबर 5 मैंने इसका जो है 5 जो है स्टेप मैंने इसमें लिखा हुआ है। तो नंबर 1 स्टेप है आइडेंटिफाई द ट्रेंड, नंबर 2 स्टेप इज लुक फॉर पैटर्न, एंड नंबर 3 स्टेप इज कंफर्म इंडिकेटर्स। कंफर्म विथ इंडिकेटर्स है यहाँ पर लिखा हुआ, कंफर्म विथ इंडिकेटर, इंडिकेटर के साथ हमको उस जो है कंफर्म भी करना है जो हमको ट्रेंड दिखा और जो पैटर्न दिखा। और नंबर 4 स्टेप है कि वॉल्यूम एनालाइज करना है कि उस वॉल्यूम जो हम मुझे अभी ट्रेंड दिख रहा है और इंडिकेटर भी शो कर रहा है उसमें वो वॉल्यूम है या नहीं, वो स्ट्रेंथ है कि नहीं वॉल्यूम में। और नंबर 5 है कि हमको एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी सेट करना है। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। आप देखेंगे कि जो भी हमने ये अभी डिस्कस किया है वो चार्ट पे किस तरह से हम लोग उसको एनालिसिस कर पाते हैं, और आप और स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सब कुछ मैं अभी इसमें ये कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, सो दैट कि फिर हम लोग वन बाय वन करके समझने की कोशिश करें। यहाँ पर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो यहाँ पर प्लॉटेड है, और मैंने इसमें डे टाइम फ्रेम इसमें लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ मेरा कर्सर है, आप देखिए पहला हमारा क्या था, आइडेंटिफाई द ट्रेंड। तो ट्रेंड ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको वो ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी, तो कि हमारा जो मूविंग एवरेज है वो मुझे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल एक मूविंग एवरेज का जो है 50 का जो है हम लोग प्लॉट करेंगे। तो 50 मूविंग एवरेज देखिए मैं इसमें प्लॉट कर रहा हूँ। तो देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। एक एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने 50 मूविंग एवरेज जो है वो प्लॉट कर दिया। आप देखिए इसका क्या रिजल्ट आता है, ये देखिए। तो मुझे ये ट्रेंड यहाँ पर क्या दिख रहा है, 50 मूविंग एवरेज से मुझे ये दिख रहा है कि अभी जो मार्केट जो है वो उसका ट्रेंड जो है वो बियरिश है। आप देखिए ये जो व्हाइट कलर की जो लाइन है ये 50 मूविंग एवरेज जो मैंने अभी आपके सामने जो है वो प्लॉट किया। आप देखेंगे कैंडल्स जो है वो इसके बिलो है। आप देखिए क्लियर कट जो है प्राइस जो है इसके बिलो जो है वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, यहाँ से, और जो आप देखिए यहाँ पर कैंडल्स बिल्कुल इसका बिलो ट्रेवल कर, ये नंबर 1 पॉइंट हो गया। तो इसको हम लोग समझ लिए। हमारा क्या था, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। तो ट्रेंड हमारा तो बेरिश मिला मुझे अकॉर्डिंग टू सिंपल मूविंग एवरेज। तो उसके बाद हम लोग क्या समझने की कोशिश करते हैं, लुक फॉर पैटर्न। तो कोई पैटर्न बन रहा है क्या इसमें, चार्ट पैटर्न। जैसे हमने दो तरह का चार्ट पैटर्न समझा, एक है हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न और दूसरा होता है हमारा रिवर्सल पैटर्न। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट अप जा रहा है, अप जाने के बाद फिर डाउन हुआ और फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया। आप देखिए मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर देखिए अप साइड मूवमेंट है, फिर डाउन साइड मूवमेंट है, उसके बाद ये आपको एक साइडवेज मूवमेंट मिला। ठीक है, तो ये हम लोग तो हमने अब ड्रॉ करके इस तरह से दिखाया, लेकिन कोई पैटर्न बन रहा है क्या, कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है क्या, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो वो देखिए इसमें चार्ट पैटर्न मैं कोशिश देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न जो है वो बन रहा है।
जो आप देखिए यहाँ पर बियरिश फ्लैग के जैसा एक जो है वो पैटर्न बन रहा है। ये देखिए, ये यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँ और फिर इसको यहाँ पे अगर ऐसे कर देते हैं, ऐसे, ये अगर 2 लाइन स्ट्रेट लाइन अगर इसको करते हैं तो आप देखेंगे कि फ्लैग बियरिश फ्लैग के जैसा आपको एक पैटर्न आपको इसमें दिख रहा होगा। आप देखिए बियरिश फ्लैग के जैसा दिख रहा है क्योंकि मार्केट जो है वो आपको कंटिन्यूस जो ये पोल के जैसा हो गया एक मार्केट जो है मार्केट का फॉल है। फॉल होने के बाद फिर इस एक रेंज में ये फंसा हुआ है। तो ये आपको देखेंगे कि बियरिश फ्लैग के पैटर्न के जैसा होगा। बियरिश फ्लैग पैटर्न जो है वो इंडिकेट करता है कि मार्केट में फर्दर डाउनफॉल का। तो आप देखेंगे उसके बाद ये जो है उसके बाद ये डाउनफॉल हुआ है। ठीक है, ये हमारा दो कंडीशन मीट हो गया। नंबर थर्ड पॉइंट है कंफर्म विथ इंडिकेटर्स। अब मुझे इंडिकेटर पे इसको कंफर्म करना है कि मेरा इंडिकेटर क्या कह रहा है। तो इंडिकेटर में हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पर सीपीआर प्लॉट करता हूँ क्योंकि मेरा जो है वो सीपीआर पे कन्विक्शन रहता है। तो मैं यहाँ पे सीपीआर जो है वो प्लॉट कर देता हूँ। सीपीआर में अब देखिए कि मैंने यहाँ पर मंथली सीपीआर जो है वो टिक किया हुआ है। तो मंथली सीपीआर में यहाँ पर मैंने प्लॉट कर दिया क्योंकि ये डे टाइम फ्रेम में मैं शो कर रहा हूँ, तो मंथली मंथली सीपीआर मैंने प्लॉट कर दिया। अब ये आप देखिए मंथली सीपीआर मुझे क्या कह रहा है, जैसे मेरा थर्ड पॉइंट था कंफर्म विद इंडिकेटर। ये मुझे 50 मूविंग एवरेज तो बेयरिश बोल रहा है, मेरा पैटर्न भी मुझे जो है वो इंडिकेट कर रहा है बेयरिश। ठीक है, अब मुझे अपना इंडिकेटर के साथ उसको कंफर्म करना है। तो इंडिकेटर जो है मुझे साफ साफ वो भी बोल रहा है बेयरिश है। आप देखिए ये मंथली सीपीआर है, ये तीन ब्लू कलर की डॉट लाइन आपको जो दिख रही है, जहां पर मैं कर्सर इसको हाइड कर दूं तो आपको साफ साफ देखिए दिख जाएगा। ये अगर मैं कैंडल्स को हाइड कर दूं तो थोड़े समय के एक सेकेंड, ये देखिए ये जो आपका डॉटेड लाइन है, आपको तीन डॉटेड लाइन दिख रही है, ये सीपीआर है, ये मंथली सीपीआर है। आप देखेंगे कि कैंडल्स जो है इसके बिलो है, तो ये मंथली सीपीआर के बिलो है। तो कैंडल्स जो है वो सीपीआर के बिलो है। तो ये मुझे क्या मेरा जो इंडिकेटर है वो भी ये बेरिश जो है वो सिग्नल मिल रहा है। तो मैंने इंडिकेटर के साथ भी कंफर्म कर लिया। फिर आप वॉल्यूम के साथ भी इसको कंफर्म कर सकते हैं। वॉल्यूम में आप वीवीएफ लगा सकते हैं और भी जो वॉल्यूम के इंडिकेटर्स है उसको यूज कर सकते हैं। इस पे मैं वॉल्यूम जो है वो प्लॉट नहीं कर सकता क्योंकि ये स्पॉट चार्ट है। और नंबर फिफ्थ पॉइंट है हमारा एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट सेट कर लीजिए। तो आप एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो सेट कर सकते हैं। आप वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने मैनेजमेंट के हिसाब से, अपने साइकोलॉजी के हिसाब से, अपने पोजीशन साइज के हिसाब से जो है उसको आप जो है उसको सेट कर सकते हैं। वो वेरी करता है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है, आप जो है आपका जो है रिस्क एपेटाइट कैसा है, आप किस तरह से माइंडसेट से काम करते हैं, तो और कितना रिस्क और रिवार्ड जो है वो आप रखते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा रहता है। तो उसके हिसाब से आप अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट सेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसमें देखिए, इसमें हमने 5 पॉइंट डिस्कस किया था। ये पांचों पॉइंट मुझे प्रैक्टिकली भी जो हम लोगों ने समझा कि हाँ हम लोग इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको यूज करते हैं। तो और नंबर 6 पॉइंट है वो जरूर है कि आप यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कोई भी आप पैटर्न को समझें या कुछ भी समझे ट्रेडिंग में, एक तो जरूर है कि ये फैक्ट कभी भी जो है वो इंटीग्रल पार्ट है। और इसके बिना जो है कभी भी जो है वो ट्रेडिंग में जो है आप बोल सकते हैं कि लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। वो है कि रिस्क मैनेजमेंट, अपना रिस्क मैनेजमेंट जो है हर समय आप उसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इसका रहना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो इसका नंबर 6 पॉइंट आप इसको रख सकते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिकल आप बोल सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस जो है, अब आपको समझ में आ रहा होगा क्लियरली कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक आर्ट और साइंस है। क्योंकि आप देखेंगे इसमें आर्ट भी है और इसमें साइंस भी इंक्लूडेड है। क्योंकि हम लोग इसमें डेटा जो है उससे डेटा ड्रिवन है। डेटा मैथमेटिकल जो है हम लोग कैलकुलेशन करते हैं जो प्राइस के डेटा के बेसिस पे। और दूसरी बात है कि ये जो है एक आर्ट भी है कि इसको आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसको एनालिसिस करने का आप जो है प्राइस के साथ आपको इसको कंबाइन करके समझना होगा कि हाँ ये प्राइस जो है इस लेवल पे आके कैसे रिएक्ट करती है। तो ये बहुत सारा आप बोल सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस इन आर्ट एंड साइंस। और ये क्या होता है कि ये निर्भर करता है कि आप इसको कितना प्रैक्टिस करते हैं और इसमें कितना आप मॉडिफाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आप बोल सकते हैं कि आपका जो ट्रेडिंग
जो रिकॉर्ड है या ट्रेडिंग आप बोल सकते हैं कि जो जर्नल है आपका, हाँ, उसको भी आप इसमें जो है उसके हिसाब से अपने जो स्टाइल्स को आप मॉडिफाई करते रहिए। क्योंकि अगर आप मॉडिफाई करते रहेंगे तो आपका वो जो है वो जो आपका ट्रेडिंग स्टाइल है और या स्ट्रेटेजी है, वो काफ़ी शार्प होता रहेगा और शार्प होने के बाद क्या होगा कि आपका जो कन्विक्शन है वो काफ़ी हाई हो जाएगा। और कन्विक्शन जब हाई होगा तो हाई प्रोबेबिलिटी जो ट्रेड है उसको और वो उसको आप फाइंड आउट कर पाएंगे और उसके बाद आपका एक अच्छा उस पे जो है आप रिस्क और रिवार्ड जो है आपका अच्छा एक बन सकता है उसमें। तो इसी स्टेटमेंट के साथ मैं वीडियो को ये कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस इज एन आर्ट एंड ए साइंस रिक्वायरिंग कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड रिफाइनमेंट। ठीक है, इसमें आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना होगा, रिफाइनमेंट करना होगा। तो और एक चीज जरूर है कि मैं उसको इंक्लूड कर दूं इसमें कि हम लोग इसको बहुत ही शॉर्ट में मैंने हम लोगों ने एक आप बोल सकते हैं कि समराइज्ड वे में ही समझा। लेकिन हमने जो भी पॉइंट आपको बोले ये सारे पॉइंट्स में जो है एक डिटेल में जाके वीडियो भी या बोल सकते हैं कि उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम लोगों ने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए समझा, लुक फॉर पैटर्न समझा, ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच समझा। लेकिन उसके पहले जो हम लोगों ने समझा कि इंडिकेटर्स जो है वो चार कैटेगरीज होते हैं, जिसमें कि एक है आपका ट्रेंड इंडिकेटर, मोमेंटम इंडिकेटर, वोलेटिलिटी इंडिकेटर और वॉल्यूम इंडिकेटर। तो ये उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में समझ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल व्यू आपको मिल गया होगा। एक बार मैं इसको फिर से अगर इसको रिपीट कर दूं सो दैट कि मुझे भी ये लगेगा कि हाँ मैंने इसको रिपीट कर दिया, सो दैट कि कोई पॉइंट ऐसा छूटा नहीं है जो हम लोग मैं शेयर करना चाहता था। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने ये समझा कि ये एक हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट को हम लोग इसमें इवेल्युएट करते हैं, स्टॉक्स का कैसे करते हैं कि उसके मैथमेटिकल आप बोल सकते हैं कि उसका मैथमेटिकल जो है वो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग करते हैं प्राइस के डेटा पर। तो ये हमारा हो गया टेक्निकल इंडिकेटर का। अब उसके बाद हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हम लोग किस तरह से काम करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, इंडिकेटर को समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसका जो है हम लोग वॉल्यूम को समझने की कोशिश करते हैं और एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हम लोगों ने इसका हम लोगों ने देखा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड मिलते हैं दूसरे वीडियो पे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आगे फिर और भी कोई हम लोग टॉपिक पर जो है नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस पर मैं जो है जरूर मैं आपसे डिस्कस करूं। फिर हम लोग दोनों का एक हम लोग ये भी देख लेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है और किस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस को किस लिए यूज करना चाहिए और टेक्निकल एनालिसिस, और अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो उसका क्या हो सकता है। तो हम लोग कैसे इसको कंबाइंड वे में भी यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव ए गुड डे, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट।